रसाणाम छन्दसामपि मंगलाणां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। प्रेम से बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महेश्वर की जय, कृष्ण कन्हैया जी महाराज की जय। दिवस में श्रवण कुमार का भी उल्लेख आएगा, जो कि गलती से राजा दशरथ के द्वारा मारे गए थे, और उसका क्या क्या दंड हुआ, इन सभी के बारे में आज हम लोग श्रवण करेंगे। लेकिन इसके पहले एक भजन का माध्यम लेंगे। प्रयास रहेगा कि मैं तो गाऊं, मेरे साथ साथ आप लोग भी दोहराइए, है ना। हाँ हाँ हाँ, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ताली बजाते जय हुए श्री राम कथा। राम कथा कल का मत गाए, सुजन संजीवन मोर सुहाए। राम कथा कल का मत गाए, सुजन संजीवन मोर सुहाए। बुद्धि विषाम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए हो, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर जथा कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिन्हें शरण कर मिट जाती है, जिन्हें शरण कर मिट जाती है जीवन मरण की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो। हेलो, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कल का कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए हो, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत बता कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
जय हो। राम सिया राम जय जय राम। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारे। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहर उड़ाव बिहारी। कथा सुंदर कर हारी, सावन रावण हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारे। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विघ्न उड़ावन हारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा की जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जिन्हें शरण कर मिट जाती है, जिन्हें शरण कर मिट जाती है, जीवन मरण की व्यथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। बोले बाके बिहारी सरकार की जय। सुनहु तात जहि कारण आयो, सो मम भयस डरा कय पायो। देखे पावन तब कह आए, गय मोह संशय नय पाए। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद सुखवे कर जावन। तेरा परमारथ बन जाए हो, तेरा सब संशय भागेगा। श्री नारद कर जथा की जय जय राम कथा। राम कथा जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। प्रेम से बोल दे बाके बिहारी सरकार की जय। तो कहते हैं कि तेरा परमारथ बन जाएगा, श्री नारद कर जथा। तो हम लोगों को राम नाम, हमने कल बताया था ना कथा में कि जितना हो सके हम लोगों को कथा सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और गाना चाहिए जितना अच्छा हो सके।
और नहीं तो भगवान का नाम अवश्य ही दोहराना चाहिए। या किसी से मिले तो क्या करना चाहिए? कल मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को? कहिए, बोला कोई लो, राधे राधे, है ना? राधे राधे बोलते जाना है। राधे राधे भैया, जय सिया राम भैया, ये बोले के बाद जो आपको अच्छा लगता हो वो आपको बोलना चाहिए। और बोलिएगा तभी आपका ये क्या है, ये शुद्ध होगा। वाणी की मधुरता क्या है? अच्छे वचन, है ना? चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। कल की कथा हम लोगों ने कहाँ तक श्रवण किया था? कौन कौन बता सकते हैं? बताइए, कहिए, कल की कथा कहाँ तक पहुंची थी? कहिए। एक बच्चा बहुत अच्छा से बोल रहा है कि नारद ऋषि को बुलाया गया था। वाह। और कोई? कहिए आप लोग, हमारी मैया लोग, भैया लोग तो नहीं कुछ बोल रहे हैं। का हो भैया? प्रदीप भैया, कहाँ तक पहुंचल रहा कथा? नहीं के पता बा? कल मैंने बताया था कि ज्ञान, बुद्धि और विवेक, इन तीन चीजों के बारे में मैंने बताया था ना। ज्ञान जो पुस्तक में है उसे ज्ञान कहते हैं। बुद्धि जो सुना आपने और यहां तक लोड किया। और विवेक क्या हुआ? जो उपयोग करना आपने सीखा उसे कहते हैं विवेक, है ना? चलिए कल की कथा में हम लोगों ने ये सुना कि जब किसी का शरीर शांत हो जाए अथवा किसी की मृत्यु हो जाए तो उस समय में चिता में क्या करना चाहिए? तीन चीजें डालनी चाहिए। क्या क्या? चंदन की लकड़ी, तुलसी की माला और भस्म। या तो अगर भस्म नहीं है तो गंगा की मृत्तिका, क्योंकि गंगा जी भी किसके जटा में बहती है? कहिए, शिव जी की। शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा। शंकर तेरी जटा से। तो ये तीन चीजें हमने सीखा था। इसके साथ में और हमने क्या क्या सीखा था? कल की कथा में क्या क्या श्रवण किया था? पिंड प्रधान। 10वें पिंड तक क्या होता है? शरीर निर्माण हो जाता है। ये भी सुना था ना आपने? फिर बोलना चाहिए ना कि पंडित जी हाँ हमने ये सुना। आप लोग को होमवर्क मिलता है और ये जब बताइएगा तब पता चलेगा कि हाँ रउआ सुन ले बड़ो। अब हम ही खाली कहत ही तो रउर केहू बोलबो ना तो पता कैसे चली? पता कैसे चलेगा, है ना? तो हमने कल ये भी सुना पिंड प्रधान इत्यादि कितने पिंड पड़ते हैं? कहिए, 16 पिंड पड़ते हैं। अब उसमें से आप बोले कि 10 उधर हो गया, एकादशा में 1 पिंड होता है तो 11 पिंड हुआ, तो उसमें 16 पिंड आप बताए थे पंडित जी, इसको तो पूरा किए नहीं थे। एक प्रश्न यहाँ पे उठता है ना। तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या होता है इसके बारे में कथा हम और आगे अभी बताएंगे। और कल के कथा में हम लोगों ने ये भी श्रवण किया था कि नारद ऋषि और गरुड़ महाराज। गरुड़ महाराज किसके पुत्र हैं? उनकी मां का नाम क्या है? विनीता। गरुड़ की मां का नाम विनीता है, ये भी हमने कल बताया था। और यमलोक में कितने द्वार हैं? कितना द्वार है यमलोक में? 4 द्वार है, ठीक है? 4 द्वार है। यहां तक की कथा हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से श्रवण किया था। आइए आज गरुड़ पुराण के साथ साथ आज राम की कथा का भी होगा, क्योंकि राजा दशरथ की मृत्यु कैसे हुई ये भी गरुड़ पुराण की सूक्ष्म रूप से कथा यहाँ पे बताई जाती है ना? आइए अब आगे हम लोग इसके बारे में श्रवण करेंगे। प्रेम से बोल दे गरुड़ जी महाराज की जय। यस्यास्यमान परमं दुरिराश्य में वृता काल कराल वदनाय तुभ्यमेव वृतार्धितः। इस श्लोक का अर्थ हुआ काल ब्याल। इस काल, काल मतलब हुआ समय और काल मतलब होता है मृत्यु। कभी कभी देखिएगा
किसी से युद्ध होगा या लड़ाई हो जाई तो का कहबा तो हर काल मंडरात बा, आपका क्या हुआ, काल मंडरा रहा है। सुन ले बड़ा ना, सुनते होंगे। तो क्या है कि काल मंडरा रहा है, मतलब उसकी मृत्यु निकट आ गई है ना। तो क्या है, काल व्याल, ठीक है। व्याल मतलब क्या हुआ, बिल्ली, व्यालह बिड़ालह, संस्कृत का एक शब्दार्थ है बिड़ालह। बिड़ालह मतलब होता है बिल्ली। बिल्ली देखिएगा कितना तेज गति से दौड़ता है, और वो जो झपट्टा मारता है तो देखिए उससे कोई बच नहीं सकता है, सबसे ज्यादा उसका जो सो गति तेज होता है। कहते हैं कि काल जो है किसी को नहीं छोड़ा है आज तक, चाहे वो स्वयं कितना ही बलशाली क्यों ना हो, काल के चक्र से कोई नहीं बच सका है। और मैंने कल यह भी सुनाया था कि जीते भी लकड़ी और मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। हम लोग जन्म भी लेंगे तो इसी लकड़ी में, और मर भी जाएंगे तो इसी में। कोई रहा है जीवित हमेशा जो हम और आप रहेंगे? यहाँ कर्तव्य करना है। बहुत सारा धन संपदा इकट्ठा करके क्या करबो, इकट्ठा करिए, लेकिन उसको कुछ ना कुछ धन जो है सो सदुपयोग भी करिए, तभी वो धन की गति है। मैंने कल 3 गति भी बताया था, लास्ट में धन की 3 गति होती है। कौन कौन सा? दान, भोग और नाश। या तो दान करिए, अपना जो कमाई है थोड़ा थोड़ा सा कुछ दान करिए, और ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए जो सुयोग्य हो। मानिए बहुत निर्धन है, उसको दान करिए, दान। और उस पैसे से कुछ ना कुछ भोग भी अवश्य करिए। आप सोचेंगे कि मैं धन कमा लिया लेकिन अपने बच्चों के लिए रख दिया, बच्चों के लिए मत रखा करिए। बच्चों को आप ज्ञान दीजिए, पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए, वो धन खुद कमा लेंगे। कुछ भोग खुद में करिए, धन कमा के खाली रखे के नहीं खे पड़ी, कुछ ना कुछ भोग भी करिए, है ना। दान, भोग, और तीसरा क्या है, नाश। या तो धन खुद ही चला जाएगा। धन लक्ष्मी का नाम ही चंचला है, वो या आज हमारे पास है तो कल आपके पास, कल आपके पास है तो फिर परसों किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन किसी एक व्यक्ति के पास धन कभी नहीं रह सकती है। तो आज गरुड़ पुराण की 3री अध्याय का 2रा श्लोक यह है कि काल व्याल कृतामृते यस्यार भासुरा योगां च मुद्रेत्मिके योगान समावृतः। तो बिल्ली का भी क्या होता है देखिएगा, वो क्या होता है, कभी झपट्टा चूहे पे जिस प्रकार मारती है और चूहे को लेके भाग जाती है, उसी तरह एक दिन काल क्या होगा, बिल्ली बन के आएगा और हम सभी को क्या करेगा, चट कर जाएगी, लेके चला जाएगा। और यमदूत का कैसा स्वरूप है, कल मैंने बताया था ना कि यमदूत कैसे दिखते हैं, काला दिखते हैं। कैसे दिखत बा, काला दिखते हैं। और उसकी जो नेत्र है, नेत्र बोले तो आंख, उसका आंख क्या है, बड़ा बड़ा आंख है, लाल लाल आंख है, और उसके बाल घुंघराले घुंघराले लंबे लंबे बाल हैं, और दांत निकला हुआ है। और जब यमदूत आते हैं तो प्राणी यमदूत को देखकर मलमूत्र का त्याग करने लग जाता है बिस्तर पे ही। और जब व्यक्ति मरता है तो कितने बिच्छुओं का डंक का लहर होता है, 100 बिच्छुओं का कथा आप लोग सुन रहे हैं। तो 100 बिच्छुओं के डंक का जो लहर होता है उसके शरीर में होता है। उस समय बोलता है कि हे बेटा बचाला हमरा के, बचाइए मुझे, बचाओ बचाओ। लेकिन कोई बचाने वाला क्यों, अरे खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, आपने जो आप कमाए हैं वो सब क्या है, दूसरा ही खाएगा। हो तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया रे पगले, क्या तू लेके जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, हो
ही खाएगा। खाली हाथ आया रे पगले, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया रे पगले, खाली हाथ जाएगा। हो जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। सांस छूट जाएगी, सांस छूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। सांस रुक जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया पगले, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तो आप क्या है, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाइएगा। अब सोचबो कि यहाँ से भी बटोर ले, वहां से भी बटोर ले, लेकिन बटोर के जाइएगा कैसे? खाली हाथ। हम और आप यहाँ पे बस मेहमान हैं, मालिक नहीं है। हम लोग क्या है? मेहमान हैं, मालिक नहीं है इस पृथ्वी के। भगवान ने भेजा है सुकर्म करने का। सु मतलब अच्छा, कु मतलब कहिए खराब। बहुत अच्छा बच्चे लोग। तो क्या है, अच्छे कर्म करिए और वाणी अच्छी बोलनी चाहिए। आपके वाणी से किसी को पीड़ा ना हो, आपके विचारों से किसी को दुख ना हो, कभी आघात ना पहुंचे, ऐसी वाणी बोलिए। कबीर दास के कुछ दोहे हैं, कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी मन का पाखो रुको शीतल करे, आप भी शीतल हो। औरों को शीतल करे और आप भी शीतल हो। इसीलिए जब किसी से मिलिए, हाँ भैया, हाँ बाबू, अच्छा से। जितना अच्छा आप मीठा बोलिएगा उतना अच्छा होगा। लेकिन ध्यान रहे, अब ये कलयुग चल रहा है। कौन सा युग है? मतलबी युग। ये कलयुग नहीं है, मतलबी युग है। यहाँ पे क्या हो रहा है आज के समय में? मधुर, बहुत ज्यादा मधुर बोलने वालों से सावधान रहिए। बहुत ज्यादा मधुर बोलने वालों से सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि ना जाने किस उद्देश्य से आपसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों से भी, बहुत ज्यादा मीठा बोलने वालों से भी आप लोग को सावधान रहना है ना। तीसरा अध्याय का 5वां श्लोक यह है, कहते हैं कि काल क्या करता है? सबको खा जाएगा एक दिन। क्या करेगा? सबको खा जाएगा। उसका पेट हमेशा खाली ही रहता है। कालस्यास्मिकेन योगः हरिशरणं व्रजाश्वमेधं प्रबलाशयोर्दितः। आज साइंटिस्ट स्पेस पे गए, अंतरिक्ष में गए, तब पता चलता है कि देयर आर 9 प्लैनेट इन आवर यूनिवर्स। ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। लेकिन हमारे वेदों में, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही इसका खोज कर रखा है। और आपके यहाँ भी कोई पंडित जी आते होंगे तो बोलते होंगे कि तनी प्रणाम करो। ककरा के प्रणाम करे के पड़ी? 9 ग्रह देवता का प्रणाम करिएगा, कहते हैं ना।
ब्रह्मा मुरारे स्त्रपुरांतकारी भानो ससी भू मिसितो बुधस्य। भानु, भानु किसको कहते हैं? सूर्य का पर्यायवाची शब्द भानु है। भानु, रवि, सूर्य, आदित्य, ये सब पर्यायवाची है किसके? सूर्य भगवान के, सूर्य के, शन, है ना। तो कहते हैं कि वहां पे 24 सूर्य का जब उदय होता है तो उसकी भयंकर गर्मी से पिंड प्रधान तो हो चुका होता है। 10 कर्म के बाद जब द्वादशा का चीजों के बारे में बता रहा हूं कि पिंड प्रधान के समय में क्या होता है कि वह पापात्मा को यमदूत ले जा रहे होते हैं। उस यम मार्ग में क्या होता है, 24 सूर्य का उदय होता है, इतना भयंकर गर्मी कि वह पांव नहीं रख पाता है। लेकिन जब पिंड प्रधान होता है द्वादशा में, तो क्या होते हैं कि जब वहां पे जल दिया जाता है तो क्या होता है, उसे थोड़ा सा राहत मिलता है। उसे क्या होती है, राहत मिलती है। और देखिएगा पिंड प्रधान, ध्यान देने वाली बात है, पिंड प्रधान हमेशा आपको क्या करना है, उल्टे हाथों से करना होता है, सीधे हाथों से नहीं। ये देखिएगा कभी कभी हम लोग जो पूजा करवाते हैं, आप सभी को मेरे YouTube चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजिस्ट राहुल पांडे, उसमें मेरे बहुत सारी पूजन वगैरह का भी है लिंक दिया हुआ। तो हम लोग जो पूजा कराते हैं गणा गणपति गुंग हवा महे, जो मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ने के बाद में क्या होता है, हाथ हिलाया जाता है। तो हमारा मंत्र क्या होता है, पितरों को भी मिलता है, देवताओं को और खुद के लिए भी। भगवान सूर्य को जब आप जल देते हैं तो किस तरह देते हैं, ऐसे देते हैं ना, मतलब खुद के कल्याण के लिए। तो नवग्रहों में जो सबसे बड़े ग्रहों के जो मालिक है कौन है, वो सूर्य, क्योंकि सूर्य भगवान के ही चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं ना। अब कथा कहती है कि वहां 24 सूर्य से जो तेज निकलती है और भयंकर गर्मी से वह प्राणी त्राहिमाम करने लग जाता है। लेकिन पिंड प्रधान के समय में जो उसे 365 बार जो जल दिया जाता है पीपल के पेड़ के पास, ये कब करना है, त्रयोदशा में जब ये हो जाएगा, 13वीं जब रहेगी तो उस समय पीपल के पेड़ के पास जो एक चुक्का वहां पे पंडित जी करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो उस समय कितना 365 बार जल देना पड़ता है। कितना बार कहिए, बहुत अच्छा बोलिएगा ना तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो अपने पिता को आप क्या करिएगा, तार दीजिएगा। अरे वो उन खरी खातिर ना होते ही, सब उन्हीं के लिए ना हो रहा है, तो हम लोग को जानना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग को पिता को अगर मोक्ष देना है तो किसी भी माध्यम से मोक्ष दे दें, मोक्ष का भी एक तरीका होता है। एक बार क्या हुआ, मैं कथा करवाने के लिए गया था, एक गांव है वहां कथा करवाने के लिए गया था। तो वहां पे एक बच्चे को उठाया मैंने और कहा कि बाबू, बोलिए कि आप अपना पापा का नाम रोशन कैसे करिएगा। अपने पापा का नाम रोशन सबको करना चाहिए। बोला कि पंडित जी इतना क्या सोचते हैं, हम तो 1 सेकंड में पापा का नाम रोशन कर सकते हैं। कलयुगी बच्चा, हमें क्या पता था। बोले सच बोल रहे हो? बोले बिल्कुल सच बोल रहे हैं। बोले कैसे करोगे? बोले पंडित जी 1 मिनट का समय दीजिए, तुरंत करते हैं। तो वहां पे क्या था, ट्यूबलाइट जो जल रहा है ना, ट्यूबलाइट का पहले लाइट ऑफ किया, मार्कर था उसके पास, अपने पापा का नाम लिख दिया, श्री विश्वेश्वर राय जी। अब नाम लिखा, फिर बल्ब का जैसे स्विच दिया तो पापा का नाम रोशन हो गया। तो ऐसे रोशन नहीं करे के पड़ी, ऐसा रोशन नहीं करना है। रोशन ऐसे करना है कि आप कुछ अच्छा कर्म करिए ताकि उनका नाम रोशन हो जाए, है ना। प्रेम से बोल दे अपने अपने माता पिता की जय। और उस यम मार्ग में क्या होती है कि वहां पर एक वैतरणी नदी है। कौन सी नदी? वैतरणी नदी। भारतवर्ष में भी एक वैतरणी नदी है, यहाँ पर भी वैतरणी नदी है। यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, महानदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, भगीरथी, है ना, सब यहाँ पे है। कोई कह सकते हैं गंगा नदी की लंबाई कितनी है? कहिए। 2525, 2525 है ना,
एनसीईआरटी क्लास 6 के जो विद्यार्थी रहे होंगे वो सब एनसीईआरटी जानते होंगे। उतनी उसकी महानदी का जो लेंथ है, लंबाई, वो 860 किलोमीटर है। तो ये सब ऑलरेडी आपको ग्रंथों में मिलेगा। लेकिन विदेशी लोग क्या करने लगे, हमारे ग्रंथों को, आज भी क्या होता है विदेशों में रिसर्च हो रहा है हमारे ग्रंथों का, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा कभी समय निकाल के अपने ग्रंथों को भी पढ़ा करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो कथा कहती है कि वहां पे एक नदी है जिसका नाम वैतरणी है, और उस वैतरणी नदी में क्या होती है, जल नहीं बहता, पानी नहीं बहती है, क्या बहता है वहां पे, रक्त, हाड़ और मांस बहता है। और वहां बड़े से बड़े घड़ियाल होते हैं, घड़ियाल, मगरमच्छ, हिंसक जानवर जो पानी में रहते हैं। और जो पापात्मा होता है, जो पाप करके वहां पे जाता है, जो मांस का भक्षण करता होगा, जो बहुत ज्यादा दुराचारी कर रहता होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मांस का भक्षण, इसके बारे में मैं भी अच्छे से बतलाऊंगा। दुराचारी मतलब दूसरे को कष्ट पहुंचाता होगा, दूसरे को मारता होगा, दूसरे को काटता होगा, दूसरे को परेशान करता होगा, और वैसे ही लोग पापात्मा कहलाते हैं, जो पापी होते हैं। और वैसे पापी क्या होते हैं, उस वैतरणी नदी में डूब जाते हैं, और वहां पे घड़ियाल क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं। लेकिन जिसका पुत्र उस समय गौदान किया हुआ होगा, तो गौदान करने से क्या होता है, उसका पूंछ पकड़ के क्या होता है, वो पापात्मा उस नदी को पार कर जाता है। इसीलिए पुत्र को चाहिए कि गौदान अवश्य ही करें। श्राद्ध कर्म में गौदान का एक विधान है, तो पूंछ पकड़ के देखिएगा, पंडित जी आपको करवाएंगे ही। तो क्या है कि गौदान के समय में क्या करेंगे, शंख उसमें दिया जाता है और पानी दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आपके पिता को उस वैतरणी नदी से पार हो जाते हैं वो। तो ये बहुत आवश्यक है कि गौदान हो श्राद्ध कर्म में। मैं बताया अभी कि 5 महापाप होते हैं। कितने महापाप हैं, 5 महापाप हैं। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों की हत्या यदि किसी ने कर दी है, महापाप। गौ हत्या, गाय को भी मारना क्या होता है, गौ का किसी कोई अगर हत्या कर दे तो महापाप आता है। भ्रूण हत्या मतलब गर्भ में ही अगर बच्चे को कोई मार दे, उसी को कहते हैं भ्रूण हत्या, ये महापाप में आता है। सोने की चोरी, यदि कोई सोना का चोरी करता हो तो महापाप में आता है। इन चीजों से बचना चाहिए। आज के समय में लोग कहते हैं कि पंडित जी हम सिर्फ अंडा खाते हैं, अंडा भेज में आता है ना, छोड़िए। अंडा क्या है पता है, एक मुर्गी और मुर्गा का जो समन्वय होता है उससे ही से भ्रूण तैयार होता है, वो अंडे का एक रूप है। और उस अंडे को भ्रूण क्या है, राक्षस भी नहीं खाते थे, हम लोग क्या कर रहे हैं, उस अंडे को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो महापापी कहलाइएगा। कोशिश करिए जितना इन चीजों से दूर रहे, जीव हत्या नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जीव हत्या को बढ़ावा देते हैं, भगवान देखिए ईश्वर सब में व्यापक है, सब में बसे हुए हैं, उस बकड़ी में नहीं होंगे क्या, सब में है। प्रयास करिए इन चीजों से दूर रहा जाए। यदि आपका जीभ का स्वाद किसी की मृत्यु का कारक है तो आपसे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता है, बचने का प्रयास करिए। कथा कहती है, अब यह श्लोक एक आ रहा है कि वैतरणी नदी यदि पार कर जाता है तो उसे यमपुरी ले जाया जाता है यमदूतों के द्वारा। और वहां पे यमदूत क्या करते हैं, यश्रेन लेखिताय चित्रगुप्तम न्याश्रिते पुस्तकम विमोचनाय किम किम प्रतायाय प्रभालयः। चित्रगुप्त वहां पे तुरंत क्या होते हैं, भविष्य का किताब खोलते हैं जिसमें सारा लेखा जोखा रहता है, पूर्व में क्या किया, अभी क्या किया और आगे भी क्या किया होगा उसने, सभी चीजों का वहां पे लेखा जोखा रहता है। अब जैसे ही खोलते हैं उसके न्याय पत्रिका में यमदूत को बोलते हैं कि सुनो, अब इसे पकड़ के रखो जब तक मैं इसका हिसाब ना कर दूं। वहां पे यमराज होते हैं, यमराज पूछते हैं कि हे चित्रगुप्त बताओ, इसने अपने जीवन काल में क्या क्या किया है, कुछ पुण्य किया भी है कि सिर्फ पाप ही पाप किया है।
अब चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा खोलते हैं, तब कहते हैं कि यस्राश्रमावृतेय योग साधनाय प्रभावृते अथोह स्त्री हत्यां च विवर्धयेत समागमः। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप जैसा करिएगा वैसा फल आपको मिलेगा ही। सब करिए, जितना भी करना है, सुकर्म करिए या तो कुकर्म करिए, लेकिन सब करो, लेकिन भुगतने के लिए तैयार रहो। जैसा करिएगा आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए बचा जाए। तो माँ है ये, माँ की ममता के बारे में मेरे पास शब्द ही नहीं है कि उसके बारे में मैं उल्लेख करूं। तो यहां पे पहला जो दंड विधान है कि जो स्त्री के साथ खराब करेगा उसे कृमि भोजनम, मतलब उसके शरीर में क्या होंगे, कीड़े छोड़ दिए जाएंगे। और वो कीड़ा क्या करेगा, धीरे धीरे उसके खूनों को अवशोषित करेगा और उसके सारे खून को सोखने के बाद उसे फिर क्या किया जाएगा, कुंभिपाक वाले में छोड़ा जाएगा। पहला नरक से दूसरा कुंभिपाक मतलब, पाक मतलब क्या होला, कहा पाक मतलब पाकशाला समझते हैं। पाकशाला मतलब जहां भोजन बनता हो, उसी को पाकशाला ना कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, कढ़ाई में जो गरम तेल होता है वहां पे छोड़ दिया जाता है पाक में, कुंभिपाक। उसे क्या होता है, फ्राई कर दिया जाता है। पूरी को कैसे फ्राई करते हैं, बचा जाए, इसीलिए बच्चों को भी बता रहे हैं। कभी भी माँ के साथ जो है अच्छे से बात करना है हम लोगों को, सभी बच्चों को ध्यान देना है। हाँ मम्मी, हाँ माँ, हाँ मैया, अच्छा से बोलना होगा ताकि माँ आपसे प्रसन्न रहे। और माँ अगर आशीर्वाद आपको दे देगी ना तो पक्का है कि आपका भविष्य उज्जवल ही उज्जवल रहेगा। प्रेम से बोल दे अपने अपने माता पिता की जय। तो इस श्लोक का अर्थ हो जाता है कि कभी भी क्या है, स्त्री के साथ अभिविचार नहीं करना चाहिए, दुराचारी नहीं बनना चाहिए। इसके साथ में जब यमदूत दूसरे पेज को खोलते हैं, अब वह चेक करते हैं कि इसने कभी ब्राह्मण हत्या या गौ हत्या तो नहीं करा है। देखिए, आपके यदि कोई मित्र हैं जो पंडित जी हैं, अब मित्र हैं तो मित्र में बहुत सारा कुछ चलता है, कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो मित्र की बात अलग है। हमारे मित्र भी राहुल बाबू रहे हैं, तो बीच में कभी हुआ था, युद्ध वगैरह होता रहता था, तो उसकी बात अलग है। लेकिन क्या है, प्रयास करना चाहिए। जो पंडित जी का वाकई में जो नियम करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ कभी भी आपको व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए। और व्यवहार अगर आपके साथ अच्छा होगा तो क्या करेंगे, आपका पूरा सर्वस्व जीवन ही अच्छा हो जाएगा। तो इन चीजों से बचा जाए, ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, ये दो हत्या से हम लोगों को बचना चाहिए। और तीसरा हमने क्या बताया, कहिए, स्त्रियों के साथ कभी भी दुराचार नहीं करना चाहिए, है ना। इन चीजों से यदि बचा जाए तो सभी चीजों को प्राप्ति आपको अवश्य ही हो जाएगी। अब कहा जाता है कि सोने की चोरी नहीं होनी चाहिए, सोने की चोरी कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप सोने का चोरी करते हैं तो महापाप में गणना होता है, महापाप करते हैं, इसीलिए सोना का भी चोरी कभी नहीं होना चाहिए। प्रयास हो कि कभी किसी के साथ गलत ना करें। भगवान जैसा आपको दिए हैं ना, अरे जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए,
जैसा आपको भगवान रखे हैं उसी तरह रहिए, और जिस प्रकार भगवान देंगे सारा सुख आपको, संपत्ति खुद ही हमारे कन्हैया दे देंगे आपको। कन्हैया की शान निराली है, इनसे कोई बच सका है क्या? ये खुद ही छलिया है, इनसे बड़ा कोई छलिया है? कहिए। अरे छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अरे चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, मुझे श्याम रंग है भाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। तो श्याम क्या करते हैं? चूड़ी बेचते हैं, वो छलिया है। तो वो क्या करते हैं? इनसे कोई छल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, कथा कहती है, नास्त्रीतम छलम व्यालः यस्त्रेण यत्पाणाय धनम गते, श्रद्धेय युक्ते समावायः पुत्रेण भ्राता संपत्ति। कभी भी प्रयास हो कि भाई का संपत्ति का भी हरण ना करें, और भाइयों में प्रेम रखिए, भाइयों में प्रेम होना चाहिए। देखिए, भाइयों में अगर एकजुटता रहेगी तो सभी चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि भाइयों में कटाक्ष हुआ, देखिए भाई भाई में लड़ाई कभी नहीं होती है, भाई भाई में कभी लड़ाई नहीं होती है। भाई भाई में तभी लड़ाई होगी जब तीसरा पक्ष कोई आया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको समझा रहा हूं, रसिया और यूक्रेन। रसिया और यूक्रेन बहुत अच्छे भाई थे, लेकिन क्या हुआ? तीसरा पक्ष अमेरिका बोला यूक्रेन को कि सुनो, तुम युद्ध करो, मैं तुम्हें जितना हथियार होगा मैं तुम्हें दूंगा। तीसरा, घर का जो तीसरा आदमी होगा, बाहरी आदमी, वो आपको कहेगा भाई से लड़ो, जितना कुछ होगा हम हैं तुम्हारे साथ। तो समझ जाइए कि वही सबसे खराब है। भाई से कभी भी बैर भाव मत रखिएगा, जितना हो सके। तो भाई के साथ में, उसके विपत्ति में साथ रहिए। संपत्ति में रहे ना रहे, लेकिन विपत्ति में साथ अवश्य ही रहना चाहिए। यदि आप विपत्ति में साथ देते हैं तो संपत्ति लेके जाइए बौका, ऊपर 2 गज की जमीन रहेगी, वहीं पे आपको राधे राधे कर दिया जाएगा। इसीलिए कभी भाइयों के साथ जितना हो सके प्रेम से रहिए, क्योंकि छल करिएगा अपने भाई के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में कि छलम चमावृतः भ्रात्राम च योस्त्रिके, योगाम च मुद्रिताम प्रदेय प्राणोत दुराश्रय। यदि भाई के साथ आप छल करते हैं तो क्या होता है? महापाप के श्रेणी में आप आ जाते हैं। तो उससे बचा जाए, और उससे बच जाइएगा तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बचा जाए, भाई से जितना हो सके प्रेम करिए। भाई से क्या संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं कि विपत्ति का बंटवारा चाहते हैं? कहिए। भाई से सबसे पहले हो तो विपत्ति का आप बंटवारा करेंगे कि संपत्ति का बंटवारा करेंगे? पहले विपत्ति का बंटवारा करेंगे हम लोग। प्रयास होना चाहिए। कथा कहती है कि यस्त्रीन छलम, कभी भाइयों के साथ छल नहीं करिए। और सिर्फ ये भागवत, गरुड़ पुराण ही सिर्फ इस बातों को नहीं कहती है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी यह लिखा हुआ है। भगवान उसी को प्रेम करते हैं जिसका मन निर्मल हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल और छिद्र कभी नहीं भाता है। जिसका मन निर्मल होगा वही क्या है, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए प्रयास करिए कि मन में, हृदय में छल ना रखा जाए। अगर ये सही रखेंगे, हृदय आपका स्वच्छ है, तो यहीं पे भगवान का वास होगा। तभी क्या होगा, भगवान का वास आपके साथ में होगा। कहते हैं छलम च प्राप्तः, तो भाइयों के साथ छल नहीं होना चाहिए। और जो छल करते हैं तो उसके लिए एक अलग महारौरव नामक नरक में ठेल दिया जाता है। वहां पे क्या होता है, कुछ दिखता ही नहीं है। अंधकूपम, अंधा कुआं समझते हैं, कुआं में ढकेल देने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं दिखेगा ऐसा, और उसको ढक दिया जाता है। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। इसीलिए कभी भी होला तब भाई से कभी बेर नहीं करे के पड़ी, बुझाता। एक कथा सुनाती है, समझाती है। पहले के समय में क्या होता था कि बूढ़े पुराने लोग क्या होते थे, इतना लंबे समय तक एक साथ रहते थे। आज थोड़ा सा धन नहीं आ जाने के बाद क्या होता है, अरे मेरा छोटका कुछ नहीं करता, मेरा मंझला कुछ नहीं करता, हम अकेले सब कुछ करें क्या। आप थोड़ी ना कर रहे हैं, पूर्वज आपको जो आशीर्वाद दिए उससे आपका हो रहा है। कभी आपके मन में या किसी के मन में घमंड आ जाए कि ये घर जो है मेरे द्वारा चल रहा है, तो समझ जाइए कि आपका पतन होना निश्चय है। क्यों? कि कोई किसी के लिए नहीं चलता है। ये जो घर है, आप नहीं थे तो भी ये घर चल रहा था, आप हैं तो ये घर चल रहा है, आप नहीं भी होंगे तो भी ये घर चलता रहेगा, किसी के लिए रुका नहीं रहेगा। कौन रुक जाएंगे? हम और आप। हम लोग रुक जाएंगे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये संसार चलता रहेगा। ये सुई है, यहाँ पे ये चलता रहेगा। बचा जाए, अपनों से कभी बैर नहीं किया जाए। और कभी जानते हैं, देखिए सुख और दुख क्या होता है। सुख क्या है कि किसी के घर में राम का जन्म हो, वही सुख है। और दुख क्या है, कभी तीसरे मंथरा की बात में आके उसी राम से हम लोग नाता तोड़ लें, तो वही दुख है। सुख और दुख बस इतने ही मायने में है। एक और मान लीजिए, सुख और दुख को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। सुख वही है आपकी बातों को सुन के जिसके हृदय में खुशी आ जाए, तो आप समझ जाइए कि आप क्या है, आपके पास बहुत अच्छा सा स्वभाव है। आप तभी सफल हैं जब आपके वाणी से किसी को अच्छा लगे। लेकिन किसी के मन को दुखी अगर आपकी भाषाएं पहुंचती है, बतलाती है, तो समझ जाए कि वह क्या होता है, सभी चीजें आपका खत्म करके चला जाएगा। तो बचा जाए इन चीजों से। अब 18वां श्लोक, चौथा अध्याय का 18वां श्लोक यह कहता है, गरुड़ पुराण की चौथा अध्याय का 18वां श्लोक है कि यस्रेन परमां च योगिनः योऽस्त्रिकेन दशरथं च प्राप्यते रामं च प्रेतयाक्षिणः दशरथं मुखाश्यमादुरः। अर्थात देखिए, जिसका स्वयं राम जी जिसके घर में जन्म लिए हैं, उसे भी क्या हुआ, एक चम्मच पानी का भी उसे प्राप्ति नहीं हो सका। कौन से राजा? दशरथ। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म था। कोई कह सकते हैं उनका कौन सा बुरा कर्म था? वाह, बहुत अच्छा सा उन्होंने कहा कि श्रवण कुमार को मारा था उन्होंने, है ना। देखिए, एक बार की बात है, श्रवण कुमार अपने बुढ़े माँ पिताजी को क्या कर रहे थे, दोनों अंधे थे। उनके माँ पिताजी क्या थे, दिखाई नहीं देता था। आप भी जब तीर्थ यात्रा करें तो देखिए, आपका तीर्थ यात्रा तभी सफल होगा जब आप अपने माँ पिताजी को साथ में लेके जाएं। पहले अपने माँ पिताजी को तीर्थ यात्रा करवाइए, तब स्वयं करिए, तब ज्यादा सफलता प्राप्त होगा आपको। तो क्या करते थे कि सबसे पहले वो क्या किए, जैसे आज देवघर जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, कांवर लेके जाते हैं ना, तो कांवर के भांति में उन्होंने क्या किया, एक तरफ अपनी माँ को और एक तरफ अपने पिताजी को बिठाया और लेके चल दिया। जय जय नाम
अति भीरवारा श्रवण कुमार वितय प्रदिगारा। श्रवण कुमार ने क्या किया, अपने बुढ़े माँ पिताजी को वहां से लेके तीर्थ यात्रा करवाने हेतु वह निकल, लेकिन उनके माँ पिताजी को प्यास लगी, गला सूख रहा था। उन्होंने क्या कहा कि बेटा, ओ बउआ, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है और हमारा गला सूख रहा है, कहीं से जल का प्रबंधन करो। तो वहीं बगल में क्या था, झरना बह रहा था, नदी बह रही थी। श्रवण कुमार ने कहा कि हाँ माँ, मैं तुरंत ही जाता हूं और लेके आता हूं। वो क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं और क्या होता है, पानी भर रहे होते हैं। तो उसी समय राजा दशरथ शिकार करने के लिए जंगल गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे, जंगल गए हुए थे। पहले के समय में लोग शिकार करते थे जंगल में जाकर, ठीक है। तो क्या हुआ, जंगल में गए और उन्होंने देखा कि कुछ तो पानी में हिल रहा है, या पानी में कुछ आवाज आ रही है, कुछ भरने का, या कुछ कहीं कोई हिरन पानी तो नहीं पी रहा है, कहीं कोई हिरन पानी तो नहीं पियत बा, पानी तो नहीं पी रहे हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने तीर निकाला और धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष पे प्रत्यंचा के बाद क्या हुआ कि वह तुरंत ही जैसे ही मारा, उन्होंने श्रवण कुमार के हृदय में लगा और सीधे बोले माँ पिताजी करते करते उनका क्या हुआ, मृत्यु हो गया। अब जब राजा दशरथ वहां जाते हैं तो वह देखे कि वह बालक एक मानव है, ना कि हिरन है। अब इससे क्या होता है कि ना चाहते हुए भी उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मेरे द्वारा एक अच्छे और सुयोग्य बालक की मृत्यु हो गई। मैं क्या करूं, इस महा अपराध को मैं कैसे क्या करूं। तब तक बगल से आवाज आई कि बेटा जल, बेटा प्यास लगा है, प्यास लगा है। देखिए वृद्ध माता पिता पता है बच्चों को इसलिए पालन पोषण करके बड़ा करते हैं ताकि वो बुढ़ापा में मेरा क्या करेगा, सहारा बनेगा, मेरा बैसाखी बनेगा, मेरा लाठी बनेगा, मेरा सहयोग करेगा। ये बेटे का फर्ज है कि हम जब बड़े हो जाएं। आज के समय में कलयुगी बच्चे क्या करते हैं कि जो बोलने सिखाते हैं ना, जो माँ पिताजी बोलने सिखाए हैं, उन्हीं लोग को कहते हैं कि चुप रहिए, आपको बोलना नहीं आता है, बचा जाए। मतलब जो पाल पोष करके आपको इतना बड़ा कर दिए, उनको बोलना नहीं आता है, आप ही ज्यादा तेज हो गए हैं। कभी भी देखिए, आपके बातों से आपके माँ पिताजी को डर ना लग जाए, इस चीजों से बचा जाए। आप जितना ही केवल एक क्षमता है, इसको कोई एआई डिबेट नहीं कर सकता है, डिफेक्ट नहीं कर सकता। एआई का समय भी चल रहा है, एआई समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन मां में इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भगवान ने भरी हुई है। बेटा घर आएगा तो खाना खाया है कि नहीं खाया है, वो मां तुरंत समझ जाएगी। उनके पास अपने आप कहां से ज्ञान आ जाता है कि मेरा बेटा भूखा होगा। बेटा अगर 2 रोटी मांग रहा है तो मां 4 रोटी देती है, अरे खाओ ना। घर में अगर 4 ही रोटी है और बच्चे को अगर भूख लगी है तो बोलती मैं तो खा ली हूं, तुम खाओ ना बेटा, तुम्हारे लिए तो केवल रख दी थी, मैं तो खा ली। और वो माँ क्या होती है, जल पीकर रह जाती है। तो ये माँ और पिताजी का इतना पुण्य प्रताप होता है। अब क्या होता है, श्रवण कुमार की मृत्यु वहां हो गई है और राजा दशरथ वहां पे जाते हैं। राजा दशरथ पानी पिलाते हैं, पानी तो पी लेते हैं, लेकिन जब उनके हाथों को छुआ, श्रवण श्रवण तुम कौन हो? श्रवण तो यह नहीं है, कौन हो तुम? उन्होंने प्रश्न किया, बोले कि मैं राजा दशरथ हूं, चक्रवर्ती राजा दशरथ हूं, अयोध्या नरेश। बोला कि मेरा पुत्र कहां है? बोला कि हे नाथ,
मैंने गलती से क्या किया, बाण चला दिया हिरण समझ के, और उस बाण से आपकी पुत्र की मृत्यु हो गई। और जैसे ही उसके माँ पिताजी, क्योंकि एकमात्र सहारा उनका बेटा था और एकमात्र पुत्र था, उनकी तीर्थ यात्रा अधूरी रह गई। और उन्होंने जब पूछा कि मेरा बेटा का मृत्यु हो गया, और इस दुखद घटना से दोनों ही हाय पुत्र करते करते क्या हुए, दोनों ने भी अपना शरीर त्याग कर दिया। लेकिन त्याग करने से पूर्व श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि सुनो राजा, आज मैं जैसे अपने पुत्र के वियोग में बिना एक जल के तड़प तड़प के मृत्यु मेरी हो रही है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक दिन तुम्हारा सारा कुछ भरा पड़ा रहेगा, सब होंगे, लेकिन तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ नहीं होगा। और तुम जब मृत्यु तुम्हारी होगी तो तुम्हारा सिर्फ काल ही नहीं मंडराएगा, तुम्हारे साथ साथ पूरी तुम्हारा जितना भी राज्य सत्ता है सभी चीजों का हनन हो जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। और यह श्राप देते देते वह क्या हुए, अपना शरीर छोड़ दिए। और इसी का फल स्वरूप है कि राजा दशरथ की जब मृत्यु हुई तो उनके समय में उनका कोई बेटा उनके पास नहीं था और पुत्र वियोग में मरे हैं। राजा दशरथ के 2 वचन ही थे। कथा बहुत लंबी है, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा जो मुख्य भाषा है, उन चीजों मुख्य भाव है, उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो कथा कहती है कि पुत्र वियोग में जब मरे उस समय राम कहां गए हुए थे, कहिए? हाँ, वनवास मिला हुआ था उनको मां कैकेयी के द्वारा। और उनके जो 2 पुत्र थे, भरत और शत्रुघ्न, है ना, वो शत्रुघ्न क्या किए गए थे, ननिहाल गए हुए थे। कहां? ननिहाल गए थे, मतलब कोई पुत्र उनके पास नहीं था। और यह देखकर विधाता भी सोच में पड़ गए कि कितनी तपस्वी और तेजस्वी रहे होंगे कि उनका श्राप आज फलीभूत हुआ। जिसके घर में स्वयं भगवान ने अवतार लिया, विधि का विधान कभी कोई नहीं टाल सकता है। भगवान भी क्या किए, भगवान जन्म लिए थे उस घर में, लेकिन भगवान भी उस श्राप को नहीं टाल सके। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब सोचते हैं कि हमारे साथ क्या होगा नहीं होगा, तो आपका कर्म आपके साथ होगा। आप जैसा कर्म करेगा वैसा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। एक श्लोक आता है, कहते हैं कि यस्याश्रमा दुरेय योगेन जाप्यमेदं दुराश्यमान दुरः शकलानभीश्रितः। आपके साथ अंतिम समय भी कोई नहीं जाएगा, आपके साथ कोई भी नहीं जाएगा। के तोहरा संग जाए, राउर साथ के जा कोई जाए वाला बा, अकेले अबू और अकेले जाए के पड़ी, खा ही जाएगा। भंवरा समझते हैं क्या होता है? देखिए फूलों में समा जाता है शाम में, और उसके साथ कोई नहीं जाता, वो अकेला ही रहता है हमेशा। अरे भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाए। कोई किसी के साथ ना आया है ना जाएगा, अकेले आए हैं और अकेले ही जाइएगा। और जिसका घर में इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है, बस लोग सोचते हैं लेकिन साथ नहीं जा सकते हैं। आपके द्वारा भले पिताजी जा गए हुए हैं, आप क्या कर सकते हैं? आपका जो कर्तव्य है उसको कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ में अगर लाने का होता तो आप अपनी जान देकर उनको ले आते हैं, लेकिन ला सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अकेले आए हैं और कोई किसी के साथ नहीं जाता है। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न फरमाने,
जगत में कोई न परमाने। कोई परमानेंट नहीं खे, ना हम ना राउर, ना मैं हूं परमानेंट, ना आप हैं। जो यही सोचता है कि मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा, देखिए सबके साथ एक दिन बुढ़ापा, अभी कल हम बच्चे थे, आज युवा हैं, कल वृद्ध होंगे और परसों राधे राधे हो जाएंगे। इन चीजों से बचा जाए। अरे भंवरवा कि तोहरा संग जाए। कोई जाए वाला बा। आइए एक भजन का माध्यम लेते हैं और इससे समझ में आएगा कि कोई किसी का नहीं होता है, ना जाएगा किसी के साथ में कोई। अरे के तोहरा संग जाए भंवरवा, कि तोहरा संग जाए भंवरवा, कि तोहरा संग जाए भंवरवा, कि तोहरा संग जाए। बोले श्यावर रामचंद्र की। और आने का बेरिया, आने का सबको पता होता है कि बच्चे का जन्म होगा, लेकिन जाने का किसी को पता नहीं होता है। और आवे के बेरिया सबके घुजाने, आवे के बेरिया सबके घुजाने, दुआरा में बाजेला बधाई बधाई, के तोहरा संग जाए भंवरवा, के तोहरा संग जाए। आवे के बेरिया सबके जाने, अंगना में बजत बधाई बधाई, अंगना में बजत बधाई। जाए के बेरिया जाए के बेरिया के घुन जाए, पंछी अकेला उड़ जाए भंवरवा, कि तोहरा संग जाए भंवरवा, कि तोहरा संग जाए। बोलिए गरुड़ जी महाराज की जय। ताली बजाते हुए माता रोए पेट पकड़ के, बाह पकड़ के भाई ओ भाई, बाहर पकड़ के भाई। माता रोए पेट पकड़ कर, बाह पकड़ के भाई रे भाई, बाह पकड़ के भाई। बीच अंगन बीच अंगन बाबूजी रोए, बीच अंगन बाबूजी रोए, बबुआ के हो खेला विदाए, भंवरवा, के तोहरा
संग जाए भंवरवा के तोहरा संग जाए, के तोहरा संग जाए भंवरवा, के तोहरा संग जाए भंवरवा, के तोहरा संग जाए भंवरवा, के तोहरा संग जाए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जय हो। जय हो। और बहुत अच्छे भाव से कहते हैं, बांस जो होता है कच्चा बांस में ही बनाई जाती है ना, जो चिता ले जाने के लिए बनाई जाती है वो कांच बांस के लिए बनाई जाती है, जिसमें दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है। कहते हैं हो कांच बांस के बनल खटोलवा, कांच बांस के बनल खटोलवा, मूंज के रसरी उतारे उतारे, के तोहरा संग जाए भंवरवा, के तोहरा संग जाए। और हो के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा के तोहरा संग जाए भंवरवा, के तोहरा संग जाए भंवरवा, के तोहरा संग जाए भंवरवा, के तोहरा संग जाए। तो भंवरवा, जो भंवर जो उड़ता है, भंवरवा समझते हैं वो क्या होता है? उसके साथ कोई ना आता है ना कोई जाता है, अकेले ही आके वो फिर चला जाता है। बस माँ के गर्भ से जैसे ही जन्म लेता है और जब उड़ता है वो अकेला ही रहता है। शम्यकेन प्राशमादुरहा शर्वाशमेस्मिके, योगां च प्रवेश्यमेव दुरात्मिकेन प्रवराश्रिते। तो ये जो कर्म है, आप जैसा कर्म करिएगा एक ना एक दिन आपको भोगना ही पड़ेगा। हमारी माँ के द्वारा बहुत सारा धन राशि आई है, माँ को बहुत सारा, इस व्यासपीठ में एक पंडित जी हो तो इसीलिए फिर भी इस माँ को बहुत सारा, हमेशा स्वस्थ सुखी रहिए, बहुत सारी आशीर्वाद। कहा जाता है कि राजा दशरथ जिसके घर में स्वयं भगवान ने अवतार लिया था, राम, उसको भी क्या है, विधि के विधान ने नहीं छोड़ा। तो हमको और आपको छोड़ेंगे क्या? बचा जाए, कुकर्म करने से बचा जाए, किसी को मारने से बचा जाए। यस्यैन परमां च योगिनः सत्यं वदामि, योगां च प्रधायमेव प्रदयाश्रमादुरः। आप मान लीजिए बहुत बड़े हैं,
तो बड़े होने के लिए आपको क्या किसी को डर दिखाने की आवश्यकता है क्या? कहिए नहीं। आपका बड़ा तभी माना जाएगा जब आपके पास सभी प्यार से आएंगे और आपसे डरेंगे कि हाँ उनको बुरा ना लग जाए, तब आप बड़े हैं। और कभी कभी देखेगा खजूर का गाछ देख ले, बड़ा गाछ मतलब बुझाता ना पेड़, अरे बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछ को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, रे बंधो फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा आप तभी माने जाइएगा जब लोग आपसे प्रेम करने लगे। अरे बड़े बाबूजी को बुरा ना लग जाए, अरे उनको बुरा ना लग जाए, बहुत अच्छे इंसान है, उनका हृदय कैसे दुखा देंगे। तो बड़ा होने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर कितनी दयालुता है, आप कितना प्रेम करते हैं लोगों से। प्रेम एक बहुत बड़ा बंधन होता है जिससे लोग बंधे हुए होते हैं। एक पति पत्नी के बीच में प्रेम ही जो है अच्छा नाता होता है जिसे वो बंधे हुए होते हैं। एक बाप और एक बेटा के बीच में एक बंधन होता है जिससे वो डरते हैं। एक दादा और एक पोता के बीच में वही प्रेम होता है जो एक धागे से उन लोग जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि रही मन धागा प्रेम के, रही मन धागा प्रेम के, क्या कहिए आप उसको, रहीम जी लिखे हैं, उनका दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम के। देखिएगा कभी कभी क्या होता है, रस्सी को यदि आप टूट जाए रउर पास, तो देखिए फिर से पहले जैसा जुड़ेगा क्या? नहीं। अगर जुड़े तो गांठ लग जाए, अगर जुड़ भी जाता है तो कैसे गांठ लग जाए ना उनमें, तो बचा जाए प्रेम से सबको। यस्यास अग्रजाम च, यदि आप बड़े हैं तो कभी भी क्या है, छोटों को नहीं सताना है। पहले उपदेश गरुड़ पुराण की कथा बतलाती है। कथा कहती है कि यश्रेष्ठ यामृताम च योगाम च प्रवरारिभि अधर्म कर्म प्रताप योगिनः सत्यम वदामि श्रतया वृद्धि। लेकिन जो कोई अगर अधर्मी है उसको धर्म से आप नहीं मार सकते तो उस समय अधर्मी बन जाना चाहिए। लेकिन कब? असुरों को मारने के लिए आप सोचिएगा भगवान जो है सो तीर नहीं चलाते, नहीं मारते हैं, तो उस समय अगर जो बुरा है उसके साथ बुरा करने पे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्या हुआ, यहाँ पे कथा थोड़ी सी आगे समझाने के लिए मैं बतला रहा हूँ। गरुड़ पुराण का 6ठा श्लोक का 3रा श्लोक है, 6ठा अध्याय का 3रा श्लोक है कि यश्रेन श्री कृष्णम व्याप्तिनः योग मुद्राम चार्जुनः उपदेशम कतिस्तदेवायः अर्जुनः एवस्त्वशमम परिवारः। जब युद्ध हो रही थी कौरव और पांडवों की, तो वहां पे जब युद्ध हो रहा था तो संशय हुआ कि किसको मैं मारूं। अर्जुन सवाल कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, किससे? कृष्ण से, जो सारथी बने हुए हैं, कि किसको मैं मारूं। ये तो मेरे पितामह है, पितामह मतलब दादा, ये तो मेरे दादा हैं, भीष्म पितामह है मेरे, ये तो गुरु हैं, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, धृतराष्ट्र तो मेरे बड़े बाबूजी हैं, कैसे मैं मारूं। तब वहां पे कृष्ण ने नहीं देखा जब पार्थ को सुधरते, जब पार्थ को नहीं, जब देखा पार्थ को सुधरते, जरा धीरज धर के कृष्ण तब बोले। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि प्रलापी, ओ उजागर धर्म वाले, बड़े निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से भी मन्नु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। वहां पे उनको जगाया जा रहा है कि प्रलापी, ओ उजागर धर्म वाले, बड़े निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले,
मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन, कहां पर सो रहा था। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही क्या उस भुवन में। ना यू मोह का ताला रखो अपने द्वार पर, उठाओ तीर और कमान से साधो, छेदो उसके हृदय को। क्योंकि कभी कभी अधर्मी को जो है ना, धर्म के मार्ग से आप नहीं मार सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्मा। आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। यदि कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा क्या है, परम धर्म है, किसी के साथ हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई आपके साथ खराब करे, आपके धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ करे, तब धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन उस धर्म को बचाने के लिए आप हिंसा कर सकते हैं। आज के समय में ना जाने क्या क्या अपने ही धर्म को, हमारे ही धर्म में पता है कुछ कुछ जयचंद भरे हुए हैं। इसीलिए क्या हुआ, हमारा धर्म का थोड़ा सा पतन होना शुरू हुआ। धर्म को जानिए, पहचानिए कि क्या है हमारा वास्तविक धर्म। कहा जाता है यस्त्रीस्तमान् परमं च योगां च कृष्णेन उपदेशः, सर्वे तमनं च व्याधिनः, क्रोधः अग्रजाति समादुरः। अर्थात अर्जुन के मन में क्रोध आ गया और बोला कि सही बोलते हैं, लाक्षा भवन में आग लगवाया इन्होंने, इसे कैसे छोड़ सकता हूं। मेरी पत्नी को क्या हुआ था, बाल खींच के उनकी साड़ी को खींचा जा रहा था दुशासन के द्वारा, कैसे मैं छोड़ूं इसे, इसे कैसे छोड़ूं, नहीं छोड़ूंगा। भगवान कृष्ण देखिए बहुत अच्छे हैं, उनको 100 गालियां भी पड़ी तो बर्दाश्त किया, लेकिन 100 से ज्यादा गाली पड़ी तो वो भी नहीं बर्दाश्त किए। कि धर्म हिंसा कहिए तथैव च, धर्म को बचाने के लिए हिंसा आप कर सकते हैं। इसी में गरुड़ पुराण की कथा बहुत लंबी है, लेकिन थोड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म करके मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार क्या हुआ, युधिष्ठिर को रजसूर्य यज्ञ कराने की इच्छा हुई, सम्राट अजय कहलाने का। तो क्या हुआ, सब ऋषि से पूछे कि क्या करना चाहिए, उन्हें कि सबको न्योता भिजवाओ। मनसा प्रचंड थी राजा को, थी युधिष्ठिर की बड़ी इच्छा रजसूर्य यज्ञ करवाने की, मनसा प्रचंड थी राजा को सम्राट अजय कहलाने की। तब राजा ने ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य कराया था, नाते रिश्ते सब राजा सबको न्योता भिजवाया था। लेकिन बन जाए कितना बड़ नरेश, बिन माधव कोई वजूद नहीं, सारे विधान फलहीन सदा, यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। बिना मधुसूदन का कोई पूजा आपका सफल नहीं हो सकता। सारे विधान फलहीन सदा, यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। यह सोच युधिष्ठिर ने सबसे पहला न्योता भिजवाया गिरिधारी को, अनुनय प्रशंसा करके अपने पास बिठाया मुरारी को। सब राज सज धज कर आए, शिशुपाल भी न्योते आया था। श्री कृष्ण का यू सम्मान देख मन ही मन अति गुस्साया था। हरि से बैर ना हितकारी, कौन कहे मति मंदा से। सम्राट बनाने वाले हैं स्वयं, जिनका नाम प्रख्यात है गोविंदा से। गोविंदा किसका नाम है, कहिए, हीरो का कहत बड़ा हो, भगवान कृष्ण का नाम है गोविंदा, है ना। किनका नाम है, भगवान कृष्ण का। देखिए कृष्ण और कृष्णा में अंतर क्या है। कृष्ण किसका नाम है और कृष्णा किसका नाम है, कह सकते हैं। कृष्ण भगवान कृष्ण का, माधव का नाम है, और कृष्णा द्रौपदी का नाम है। कृष्णा कौन है, कृष्ण की बहन द्रौपदी, उनका नाम कृष्णा है, कृष्ण इनका नाम है। ध्यान रखा जाए, कृष्ण और कृष्णा।
तो ये कृष्ण है, इनकी बहन का नाम कृष्णा है ना। भगवान की असीम अनुकंपा से मैंने पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी के पास अध्ययन किया। लगभग 1 साल 8 महीने का मुझे सेवा करने का अवसर वहां प्राप्त हुआ रहा। उन्हीं से मैंने भागवत सीखी भी है। सर्वदा वहां पे भी आप जाइएगा ना तो देखिएगा बहुत सारी वृद्ध माताएं वहां पे, और निरंतर भोजन चलता रहता है। भले लोग आज ऋषि मुनियों को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वह कितना कुछ कर रहे हैं आप एक दिन करके दिखाइए, तब समझ में आएगा। बचा जाए अपने संतों की गरिमा को। जो लोग, देखिए आप हीरो किसको बोल रहे हैं? बोलो जुबा केसरी, वही ना गुटखा खाने सिखाया जा रहा है, आप उसको हीरो कह रहे हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, क्या क्या है, उसको आप हीरो कह रहे हैं। लेकिन जो आपको हरि भजन भगवान से जोड़ रहे हैं, उनको आप हीरो नहीं मान रहे हैं। वही रियल हीरो है जो आपको सत्य मार्ग पे प्रशस्त करे। लेकिन सच्चे हीरो कौन है आपके घर के, पता है? आपके माँ पिताजी, वही हीरो है। क्योंकि वो नहीं होते तो आप जो खा पी रहे हैं वो कौन देता आपको? बचना चाहिए। अपने माँ पिताजी का सदैव पूजन करिए, जितना हो सके उतना करिए, और गोविंद का भजन हमेशा करते रहिए। हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधे 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 राधे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। सभी गाएं, क्योंकि प्रभु का नाम स्मरण करते ही सारा पाप का नाश हो जाता है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। बोली राधा रमन सरकार की जय हो। और ओ राम की जय जय, सीता की जय जय, 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 राघव मेरे मदान की जय जय, राघव मेरे मदान की जय जय, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद 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 बोलो। प्रेम शुद्ध राधा कृष्ण भगवान की जय। हम बीच में देख रहे थे कुछ मैया लोग गा रही थी, कुछ लोग नहीं गा रहे थे, ऐसा क्यों? अरे भगवान के नाम बाना गाना चाहिए ना। एक बार आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे, एक बार उन लोग से गवाते हैं। बोले गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। एक बार आप लोग सब मिलके बोलिए बिना कुछ बाजा का, गोविंद बोलो हरि गो। से उन लोग क्या किए, नहीं गा रहे थे लेकिन गाए। तो ऐसा तो नहीं ना है आप लोग के साथ, हाँ नहीं ना है तो काहे नहीं खे गई ले रहा, गावे के पड़ी ना, गाना होगा ना। तो गाना चाहिए, जितना हो सके भगवान का नाम लेना ही चाहिए। प्रेम शिवद राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब कथा कहती है, यस्त्री स्त्रिकोण हनुमत रावण वधास्य मे दुरे, यत्रे न सक्लाश्य मे दुरः शरणाय पूर्व मिले स्थितः। देखिए राम और रावण का युद्ध से पहले क्या हुआ, हनुमान जी गए हुए थे। इसकी कथा लंबी है इसलिए यह कथा कल आपको, देखिए गरुड़ पुराण की कथा में देखिए कौन कौन आ रहे हैं, सब भगवान विष्णु का ही रूप आ रहा। आपने कथा यह श्रवण किया सारा कुछ। आज मैंने नरकों के बारे में भी बताया, लेकिन कल आप लोग भूल जाएंगे, ये भी हमको इतना विश्वास है। अरे हमको टीचर है ना, अभी भर के लिए पता है मेरा विद्यार्थी लोग कितने तेज होंगे। तेज आप सब लोग हैं, लेकिन क्या बोलना नहीं चाहते, वो बोलेंगे तब बोलेंगे। जो सुनाए ना वो कल फिर से खड़ा करे, कल से खड़ा करके पूछो। और आज की वीडियो कल अपलोड हो जाएगी यूट्यूब माध्यम से। एक बैनर यहाँ पे था, उसको लगवा दीजिएगा, उसमें यूट्यूब वगैरह का सारा लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ कॉर्नर में है, समझे। और जिनको हमारा लिंक नहीं मिला है वो आपको हम दे देंगे पूजन के बाद। कथा कहती है कि इस कथा में, गरुड़ पुराण की कथा में, राम और रावण ये सब युद्ध का भी, कि उन लोग को कैसे मोक्ष मिला। स्वयं भगवान थे तो दोनों को संशय होता है ना कि मान लीजिए हम लोग तो मानव हैं, तो उन लोग को कैसे मोक्ष मिला होगा, एक प्रश्न होता है ना। तो यहाँ पे विनीता के पुत्र गरुड़ जी महाराज जी से पूछा जा रहा है कि यस्त्रीश्चमात्मिकः योग मुद्राम चा प्रतीक्षणः योगे नयास्य मां च परमां च सिद्धिदः। अब यहाँ पे गरुड़ जी से पूछा जा रहा है, सभी सोनक आदि ऋषि मुनि पूछ रहे हैं कि बताइए राम और रावण का युद्ध में जो निर्दोष राक्षस मारे गए, बंदर मारे गए, उनके जो सेना वाले थे सब मारे गए, उन लोग की मुक्ति कैसे हुई, ये भी हमें बताइए, जानना है हमें। अब यह कथा कहते हैं कि उन लोग की भी मुक्ति हुई है। मुक्ति प्रदाता राम स्वयं तस्त्रास्ते है, तत्र आस्ते है, तत्रास्ते का संधि विच्छेद तत्र अस्ते है, मतलब वहां पे है। यह कथा थोड़ी लंबी है, इसलिए यह कथा कल आप लोगों को श्रवण करवाया जाएगा। आप लोग समय में 7 बजे कल से आया करिए। अब हम लोग आरती की ओर प्रवेश करेंगे, है ना।
आप लोग आप खड़े हो जाइए और आरती की थाली करिए, हम लोग आरती करेंगे। आप सभी से भी निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और आरती करिएगा। इसके पहले एक ठो भजन चलेगा ना। बोलना तीनों लोक में तू गीत, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेना, तीनों लोक में तू गीत। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल कंठ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, चिड़ों को मिलाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
श्री राम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या तृणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। प्रेम से बोलते गरुड़ जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री रास बिहारी मंदिर की जय, श्री प्रेम मंदिर की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। शिव शंभो